आदरणीय सभी सज्जनों को नमस्कार। सर, बात आती है, आज यहाँ देश के हर कोने से आदमी बैठा है आपके बीच। थोड़ा ज़्यादा सबको अनुभव है, लेकिन एक बुजुर्गों की कहावत है, उसको मैं खुले शब्दों में कह दूँ, भाई हमारे बच्चों में 100 गुण हैं पर 2 अवगुण भी हैं, एक जानता नहीं और एक मानता। तो इस जानने और मानने के लिए हमें एक संचालक मंडल बनाना पड़ेगा जिन्हें निष्काम निस्वार्थ भाव से देश सेवा कर सके। अब उस संचालक मंडल में जो ये टीम यहाँ देश से इकट्ठी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 पंच जहाँ परमेश्वर, वो परमेश्वर का काम करके इस देश को बचाने का काम करें। और ये नवयुवक जो भी राजनीति आप मतलब देश को बचाना, मानवता को बचाना और आगे की पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो आज हमें 2024 में फोकस करना पड़ेगा। और नए बच्चों को ये 5 आदमियों का संचालक मंडल 5-5 प्रतिनिधि हर क्षेत्र से निकाले और उनके इन सब भाइयों की जिम्मेदारी सौंपा कि आपका क्षेत्र हुआ, वहां से 5 अपने प्रत्याशियों का नाम दें। और वो जो देशभक्त और सेवाकार प्रत्याशी हैं, उनको 50% लेडीज और 50% जेंट्स। जब हम नया करेंगे तभी तो रास्ता बनेगा। 50% लड़कियां, 50% बच्चे, पढ़े लिखे बच्चों को हम बुजुर्गवान गाइडर बन करके, मार्गदर्शक बन करके उनको 2024 में उतारें और तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। ये 75 साल का जो ब्रिटिश प्रवेश चल रहा है, जिसको आप सब भुक्तभोगी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, नहीं लेना चाहिए मुझे नाम, और एक लुटेरा जा रहा, दूसरा आ रहा है। तुमको अगर बचाना है देश को, मानवता को, आगे की पीढ़ी को, तो भाई खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। पिछले 10-20 साल से यही करते आ रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया वो हमारे साथ हमारे एजेंडे में जोड़ना है, तब जाके लोग आपसे उम्मीद रखेंगे कि भाई है ठीक है, ये गठबंधन जो बन रहा है उसके थ्रू हमारे एस्पिरेशंस फुलफिल हम कर सकते हैं। तब जाके आपके संगठन को थर्ड फ्रंट को लोग जुड़ेंगे। जैसे हमें ये न्यू सेपरेट स्टेट है, इसकी बात हम गवर्नमेंट तक लेके गए थे, कमलेश जी और हमने राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाजपा के इनको मिलवाया। उन्होंने हमें स्पष्ट बता दिया, आपका मुद्दा कितना भी अच्छा हो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास अभी टाइम नहीं है तो व्हाट यू आर डूइंग। तो इसीलिए हमने ये अब उनका टाइम भी आउट हो गया है, उनके दरवाजे खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने एजेंडे में न्यू सेपरेट स्टेट का इश्यू रखे। जैसे एक आतंकवाद की एक बात है, आतंकवाद का मुद्दा मैं 10-15 साल से उठा रहा हूँ। ओरा कमेटी का रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसमें जो 1993 मुंबई ब्लास्ट के जो कल्प्रिट है, उसको ये मोदी गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण दे रखा है और देश प्रथम की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कैसे हम वोट करने के लिए कहेंगे? ये मुद्दा हमें यहाँ ऐड करना है। चले जाएंगे और आपको उसमें जीना पड़ेगा। उसको कहते हैं गुंडाराज, उसको कहते हैं तानाशाही, उसको कहते हैं हिटलरगिरी। और ये इसीलिए कहा गया है कि हम 370 ला रहे हैं और 400 पार हो रहे हैं। इसका मतलब यह है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पे भी बात करने की जरूरत है। आज राजनीति की पटाक्षेप है, इसको समझना जरूर। समय तो है मेरे भाई, जरा सा रुक जाओ, सारी बातें करेंगे। मैंने कहा कि आप लोग कमर कसिए, हर जगह लड़िए और 300, कोई भी, चाहे बीजेपी, अगर हम सपोर्टर है बीजेपी को वोट दें, लेकिन 362 नहीं आने देंगे। अगर कांग्रेस के सपोर्टर है 362 नहीं आने देंगे। अगर कोई नहीं होने देंगे, बल्कि 272 भी नहीं होने देंगे, उसको नीचे रखेंगे। उसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। आप मिल जाइए। मेरी 84 लाख मेरे मेंबर है, 785 मेरे 36 राज्यों में ऑफिस है, 14 देशों में मेरा ऑफिस है। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में 200 गज का पूरी बिल्डिंग 3 फ्लोर 4 फ्लोर का है। मैं आपको ऑफिस फ्री में, जिसका किराया आपको कम से कम एक ऑफिस का 5 लाख देना पड़ेगा। हमारे अभी साथियों ने किसान और जवान पार्टी बनाए, सागरपुर में एक ऑफिस एक छोटा सा लिया है, 80,000 रुपया रेंट पे लिया है। तो आप क्या खर्च करेंगे? हम आपको फ्री में ऑफिस देते हैं। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो ऐसी बात नहीं होगी। मैंने बड़ी चौक में 219 पार्टियों की मीटिंग किया, सब हवाई हो गया। तो इसलिए साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम एक एक लोग मिलकर के और सब मिलकर के लड़े तो ये संभव है।
पार्टी अपनी जगह रहेगी, उनका अध्यक्ष भी रहेंगे, उनका सिंबल भी रहेगा। जितनी भी पार्टी हैं उनको बाद में मिलता है, कुछ पार्टियों को सिंबल पहले मिला हुआ है, जो 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 रिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनको पहले सिंबल है। मेरे पार्टी अहरा नेशनल पार्टी एनपी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का चकला बेलन मेरा सिंबल है। मैं 2019 में भी लड़ा था, अभी भी मुझे वो रिवर्ट कर दिया गया, दे दिया गया है, और मैं पूरे भारत में 200 कैंडिडेट उतारने जा रहा हूं। राष्ट्रीय एक जो है आम जनता पार्टी इंडिया, वो भी खड़ा कर रही है। अगर आप कहते हैं कि मेरा 50 है, मेरा 10 है, आइए हम अपना 10 माइनस करेंगे, हम अपना जो है 50 माइनस करेंगे, और हम सब मिल करके एक लड़ाई लड़ करके ये जो 2024 का है उसमें लड़ करके कोई भी सरकार को 272 नहीं पहुंचने देंगे। ये शपथ पत्र के साथ अगर काम करते हैं तो ये पंचायती की जो बात कर रहे हैं बिहार से, ये जो हमारे बाकी लोग बात कर रहे हैं, वो तभी सफल होगा जब हम धरातल पे काम करेंगे। बातें बहुत है, मुझे जाना था, इसलिए भाई सॉरी, थैंक यू, धन्यवाद। सिंबल होता है तो फिक्स है क्या दुनिया में? ऐसा है पार्टी सिंबल नहीं होना चाहिए? पार्टी सिंबल एक्चुअल में जैसे बिल्कुल सही कहा, पार्टी सिंबल खत्म होना चाहिए, और जो सत्ता में बैठे हैं, जो पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर एक जगह के प्रचार करता है, एक जगह जाने का 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, और वो जनता का टैक्स खाता होता है। इसके लिए आवाज उठनी चाहिए कि जो संवैधानिक पद पे है वो प्रचार नहीं करेगा, और पार्टी का भी प्रचार सिर्फ इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्ट्रो बोर्ड से जो करोड़ों रुपया जमा होता है उसका जो हिसाब किताब और उसका खर्चा इलेक्शन कमीशन करे। तो बहुत सारे इशू हैं, लेकिन उसके लिए हम आप बहुत चीटी हैं, हम आप नहीं कर सकते। एक जन आंदोलन की जरूरत है, और उसके लिए जरूरी है कि हम आपको सत्ता में आना होगा, तभी व्यवस्था बदलेगी। हमने पार्टी बदला, हमने जो है नेता बदला, लेकिन व्यवस्था वही की वही है अंग्रेजों वाली। अब हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है, उसको हम लागू कर सकते हैं। लागू करने के लिए हमें असेंबली में जाना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। मीटिंगों से नहीं होगा, हमें वहाँ जाने के लिए जीतना होगा, फिर जाएंगे तभी बदलाव कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी अध्यक्षगण हैं, सब लोग हैं, सबका हक है ऊपर ही बैठने का, लेकिन यहाँ पे जगह कम की वजह से बहुत से लोग नीचे हैं, और सब माननीय हैं सदस्य हैं यहाँ पे। और इसके लिए हम चाहते हैं, जो आपसे क्षमा चाहते हैं, जो आप लोग कुछ लोग नीचे बैठे हैं और कुछ ऊपर हैं, तो बुजुर्ग लोग हैं ऊपर बैठे हैं, बाकी आप सब भी उतने ही बराबर के हकदार हैं जितना कि ऊपर लोग बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों से कोई ऐसा नहीं निगेटिविटी ना सोचे। और एक एक करके जितने भी लोग हैं, नाम हम लोग लिस्ट इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि बहुत से लोग हम लोगों को नहीं जानते, वो बहुत से लोगों को हम लोग नहीं जानते। एक तो आपस में जानकारी हो जाएगी, और बारी बारी से एक तरफ से अपनी अपनी बात रखें शॉर्ट में, तो मोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और एक जो जैसे अभी पुलिस की जो उनकी इंस्ट्रक्शन है, जो पॉलिटिकली कोई नारेबाजी या पॉलिटिकली किसी इंडिविजुअल की बुराई या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बुराई ना करके हम मेन मुद्दे पे जिसको हम काम कर रहे हैं उस मुद्दे की डिस्कस करें, सामाजिक बदलाव की बात करें, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान जरूर रखें और आपस में उलझे नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। और एक एक करके बारी बारी से जो भी आना चाहते हैं पहले हाथ उठा दीजिए, वो आइए और अपने बात रखें। जी आइए 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 बात। आदरणीय मंच, मेरा नाम भीमराव शिंदे, इंदौर से, स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात एक एक लाइन में रखूँगा, लेकिन फिर भी मेरा आपसे निवेदन है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसको 2-4 मिनट बाद ली भी जाए, रखी भी जाए। मेरे अभी ये बात है कि एनडीए है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का यूपीए है। ऐसी स्थिति में क्योंकि उनके साथ बहुत सारी पार्टियां हैं, हमें क्या आवश्यकता है कि हम कुछ पार्टी और बना के अपना गठबंधन बनाएं। सीधी सी बात यह है कि हमें एक विचारधारा की आवश्यकता लग रही है। हमको लगता है कि वो जो होना चाहिए उन लोगों ने नहीं किया, इसलिए हमें इस विचारधारा को लेकर खड़े होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम उन मुद्दों को तय करें। अन्यथा अभी हमने देखा है कि मंच से किसी ने कुछ कहा, उधर से किसी ने विरोध किया, ये होगा। इसलिए सबसे पहले तय हो कि कौन कौन से मुद्दे हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। उन मुद्दों पे सारी पार्टियां सहमत होंगी और उसके बाद कुछ बातों को लेकर हम मैदान में जाएंगे।
एक बात, स्वाभिमान पार्टी का मुख्य मुद्दा जो है प्रकृति केंद्रित विकास। हम मानते हैं कि पिछले 350-400 वर्षों में सीमेंट को इस प्रकार से सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए गए मनुष्य को सुखी करने के नाम पर। मनुष्य केंद्रित विकास हुआ लेकिन प्रकृति का विनाश हो गया। आज मनुष्य सुखी नहीं हुआ, उल्टा उसकी उम्र कम हो गई। तो स्वाभिमान पार्टी कहती है प्रकृति केंद्रित विकास, और प्रकृति केंद्रित विकास में जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त भोजन ये पहली आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य खड़े खड़े गिर पड़ता है, नाचते गाते जाते गिर पड़ता है, स्पॉट पे हार्ट बंद हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आदमी 10 साल के बच्चे की उम्र पे जो आप देखो आंखों पे चश्मा चढ़ गया, बाल सफेद हो गए, शरीर में ताकत नहीं बचती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये होगा विश्व मुक्त खेती, विश्व मुक्त भोजन से। एक बात बस अपनी बात में आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूँ। भारत में यूरिया केमिकल से जो जहरीली खेती की गई है उसका लगभग 25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष खाली यूरिया और खाद बनाने वाली कंपनी को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। किसान को वो बोरी 360 में मिल रही है, लेकिन एक बोरी पर 1800 रुपये प्रति बोरी सरकार खाद बनाने वाली कंपनी को दे रही है। उसका परिणाम जहरीली खेती, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, और उसके लिए तमाम विनाश फैला दिया था। तो गाय के वैज्ञानिक पक्ष को समझो, धार्मिक पक्ष से हम सहमत आप मत हो, मैं हूँ आप मत हो, लेकिन गाय का वैज्ञानिक पक्ष इतना तगड़ा है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने का दम गाय में था, और भविष्य में भी भारत को सोने की चिड़िया बनाने का दम सिर्फ गाय में। नदी बचाना पड़ेगा, जल स्तर नीचे जा रहे हैं, जल स्तर को ऊपर कैसे लाएंगे उसको बात करना पड़ेगी। और मनुष्य की उम्र, हमारा वेद कहता ना कि 100 साल मनुष्य की औसत आयु मानी जाती थी, आज स्थिति है कि 1 मिनट का भरोसा नहीं है। तो मनुष्य सुखी कैसे हो, और इससे आगे जाके फिर भाई मान लीजिए कि हमारे सारी की सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि अच्छी हो, तो क्या हमें चीन कह देगा कि हम ये चीज़ें आपको हम सब दे दें, हम चीन के साथ चले जाएंगे? भारत सनातन काल से, अनादिकाल से भारत का क्या स्वरूप था, भारत का क्या स्वरूप आज बिगड़ चुका है, क्या होना चाहिए, बस इस पे हम सहमत हो जाएं। भारत के नागरिक, भारत का स्वरूप है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।